एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों का एक बार फिर से वेलकम। तो हम लोगों ने जो छोटा लेक्चर किया था पिछला एलसीएम और एचसीएफ से रिगार्डिंग, वही लेक्चर को हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमारे स्टेटमेंट वाले एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन बच गए हुए थे, वही हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है ना। इसमें क्या था, मैंने ये क्वेश्चन सिस्टमेटिकली लिखे हुए हैं। ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको आता होगा आपने सोल्व कर लेना है पॉज करके वीडियो को। ठीक है ना। फिर अपने सोल्व करके फिर उसके बाद जो भी अपना रेक्टिफाई करना होगा कर सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चन है इससे अलावा भी कुछ क्वेश्चन है जो हम कवर करेंगे। ठीक है ना। पहले लास्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। ठीक है ना। हमें शेष कितना चाहिए? 7, 17, 27, 37। ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, 15 में से 5 माइनस, सॉरी पहला 7 है ना, 15 में से 7 माइनस करते हैं, ये सारे बराबर ही आएंगे। 25 में से 17 माइनस करते हैं और इसी तरीके से 35 में से 27 माइनस करते हैं, 45 में से 37 माइनस करते हैं। अगर ये सारे समान आ रहे हैं आएंगे, ये आ गया 8, 15 में से 17 निकाले, ये भी 8, 35 में से ये 8, ये 8, तो संख्या आ गई आपके पास जो सब में कॉमन है, दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 15, 25, 35, 45 एलसीएम ऑफ 15, 25, 35, 45 इसका एलसीएम निकालेंगे और उसको कर देंगे -8। ठीक है। 15, 25 और 45 का एलसीएम निकाल के -8 कर देंगे। एलसीएम अब आपको आ गया करने, फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो एक बार फिर आप इसको कर लो 45। ठीक है। 3, 5, 15, 25, 35, 15, 5, 1, 5, 5, 25, 5, 7, 25, 5, ये आ गया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है ना। ये आ गया 75 इंटू 21। एलसीएम आ गया इनका 1575। इसमें से 8 कर देंगे, टर्म आ गई 1567। तो 1567 ही एक ऐसी टर्म है जिसमें से यस बी ऑप्शन है, इसमें बी ऑप्शन क्वेश्चन में दी हुई है बी ऑप्शन। ठीक है ना। तो 1567 देखो क्वेश्चन की समझने की कोशिश करना। ठीक है ना। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27, 37 शेष बचे। ठीक है ना। जो शेष बचा है उनको हर एक टर्म में से 7 में से 25 में से 17, 35 में से 27, 45 में से 37 जो दिया हुआ है वो कम कर दिया, 8 आ जाता है। 8 को आप एलसीएम से माइनस कर दो। ठीक है ना। जो एलसीएम आएगा वो ही छोटी से छोटी संख्या होगी। ठीक है ना, जो इनसे विभाजित है। परंतु अब मेरे को क्या शेष ही बचना चाहिए, तो शेष 8 माइनस कर दो, दैट इज योर आंसर। ठीक है ना। कई क्वेश्चन में क्या आती है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। टर्में लेनी होंगी जिसमें से भाग देने पर क्रमशः 5 शेष बचे या 3 शेष बचे या 2 शेष बचे। मैं क्वेश्चन देख रहा था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 2, 3, 4, 5, 6 से किसी भी विभक्त करने पर 1 शेष बचे, परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है ना। अभी आप लोग क्या करेंगे, इसमें 2, 3, 4, 5, 6 का लघुत्तम। ठीक है ना। परंतु उसमें बोला हुआ है कि 7 से विभाजित हो। ठीक है। तो उस केस में आप लोगों ने इसको, ठीक है, कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आप इसमें क्या करेंगे, चाहे आप इसको मान लो इसका एलसीएम लेके मान लो वैसे कर सकते हैं। ठीक है। जो एलसीएम आ गया ना उसको 60 इंटू एक्स कर दिया +1। ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही पता लगेगा। ऐसे आप बोलेंगे सर ऐसे चढ़े हुए हैं। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं विक्रांत चौहान। अगला क्वेश्चन क्या है, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग तथा 3, 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर क्रमशः 4 शेष बचे। जिस तरीके का मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था ना, वो ये क्वेश्चन भी कवर कर जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो। पहले देखेंगे पूर्ण वर्ग कौन सी होगी, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग 3, 4, 5, 6, 8। पहले इनका लघुत्तम समवर्तक, क्योंकि छोटी से छोटी बनी हुई है तो लघुत्तम समवर्तक। लघुत्तम समवर्तक 3, 4, 5, 6, 8, ठीक है। ठीक है ना। इसका लघुत्तम समवर्तक क्या है, ये जोड़ा, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या में लिखी है ना इसने, एक जोड़ा, बाकी तो आया नहीं। 3, चलो एक और 2 लिख देते हैं, 2, 3 और 5, ये आया इसका लघुत्तम समवर्तक। चाहे आप हम मल्टीप्लाई करके लिख भी दें, अभी तक ये क्वेश्चन यहां पे नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी क्या चाहिए मेरे को, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए ये सारे जोड़े, 2 को एक और जोड़ा चाहिए, 3 को एक और जोड़ा चाहिए, 5 को एक जोड़ा चाहिए। अपनी मर्जी से हम लोग ये कर देते हैं, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करना है हम लोगों ने, 2 का स्क्वायर 4, नहीं चलो ये हो गया 4 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 25, 25 चौके 100, 9 चौके 36, तो ये आ गया 3600, ठीक है ना। 3600 आ गया वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। 3600 क्या है, पूर्ण वर्ग भी है, और दूसरा क्या है, जिसे 3, 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर क्रमशः 4, इसमें आपके पास रिमाइंडर भी जो है ना वो 4 शेष बचेगा, ठीक है। यू कैन डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये 3600 इसकी डी ऑप्शन है। बी 360 था, डी 3600 है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद था इससे ऊपर वाला क्वेश्चन, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 से पूर्ण विभक्त हो, ठीक है। न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 12, 15 और आपका 12, 15, 25 से पूर्ण विभक्त हो, ठीक है। तो आप सिंपल करेंगे इसका एलसीएम, लघुत्तम समवर्तक 12, 15, 25, ठीक है ना। इसका एलसीएम निकालेंगे 12, 15, 25 का, ठीक है। और उस जो इनमें पेयर कम होगा वही हमारे पास संख्या होगी। चलो करते हैं हम लोग 12, 15, 25, 3 से किया, 3, 4 जा 12, 3, 5 जा 15, 25, फिर 5 से कर देते हैं 4, 5, सॉरी 5 जा 5, और 2 से करेंगे तो ये 2 वैसे आ जाएगा आपके पास, फिर 2 से कर देंगे हम लोग, तो आपके पास पेयर बन गए टोटल। देखो ना, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, परंतु ये रह गया। लघुत्तम समवर्तक क्या आ गया, 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, और इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो यहां पे क्या कमी रह गई, इसमें स्क्वायर की कमी रह गई, तो यहां पे अपनी मर्जी से आप 3 का स्क्वायर कर देते, तब पूर्ण वर्ग संख्या होगी, नहीं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। है तो ये ठीक है, ठीक है ना। 12, 15, 25 से विभक्त होने वाली संख्या है, परंतु पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग कब होगी, जब इनके
ठीक है, जोड़े मैंने पहले आपको बताया हुआ कि पेयर्स चाहिए, तो जब तक इनके पेयर्स इकट्ठे नहीं होंगे तब तक आप इसको पूर्ण वर्ग संख्या नहीं ले सकते। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 25, 25 चौके 100, 100 9 900। तो 900 एक ऐसी संख्या है जो, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है और 12 15 25 से भी विभाजित हो जाती है। दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, दो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम संवर्तक 16 व लघुत्तम संवर्तक 136 हो। ठीक है ना, एचसीएफ और एलसीएम में आपस में क्या रिलेशन होता है? देखो, कभी भी आप करेंगे ना, इसमें आंसर में ऑप्शन में लिखा है कि एक जोड़ा होगा, दो जोड़े होंगे, तीन जोड़े होंगे, एक जोड़ा नहीं होगा, कोई भी जोड़ा नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या आ जाती है, ऑप्शन देखना आपने क्वेश्चन। जो भी आपने अभी तक एचसीएफ या एलसीएम निकाले हैं, जो भी आपने एचसीएफ निकाले हैं, एचसीएफ क्या होता है? द कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 और 4 का मैंने एलसीएम निकाला, तो बेटा इसका एलसीएम क्या आएगा? 4 आ गया। एचसीएफ क्या आएगा? जो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, वो एचसीएफ आ गया। अब देखो, कहीं पे भी आप करेंगे तो एचसीएफ जो हमेशा ही वो एलसीएम का डिविजिबल होना चाहिए। जो मर्जी कर लो आप, ये मैंने छोटा क्वेश्चन लिया ना, बड़ा 125 और 300 ले लेते हैं, इनका एलसीएम निकालो। आप इनका एलसीएम निकालेंगे, निकाल लो। 125 5 5, जो मर्जी तरीके से निकालो एज यू विश। ठीक है ना, अगर हम लोग एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम क्या आ गया इसका? 1 5 ये कॉमन, 1 5 ये कॉमन। ठीक है ना, ये कॉमन है तो मैंने एक एक बार लिख दिया। उसके बाद क्या किया? 2 and 2। ठीक है, कॉमन नहीं है तो 2 and 2 लिख दिया, और तो ये 5 कॉमन नहीं है तो ये लिख दिया 4। उसके बाद 5 and 3, ये आएगा इसका एलसीएम। देख लेना कोई मिसिंग ना हो गया हो। ठीक है ना, 25 चौके 100, 100 1500, ये आ गया 1500। परंतु जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा? दोनों का कॉमन, दैट इज इक्वल टू 25, दैट इज इक्वल टू 5 into 5। जो कॉमन था वो एचसीएफ आ जाता था। तो आप कभी भी करेंगे एलसीएम से अगर आप डिवाइड करेंगे एचसीएफ को, तो वो पूरी की पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। यहां पे आप करते हो, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूं, यहां पे आप करते तो 136 एचसीएफ दिया हुआ है और 16 एचसीएफ दिया हुआ है। तो कितने जोड़े आएंगे? पहले तो जोड़े देख लेते हैं। जोड़े क्या पहले देख लेते हैं कि कोई आता भी है कि नहीं। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 17, और 17 के साथ ये डिवाइड नहीं होता है। देयर इज नो एनी पेयर, क्योंकि ये क्वेश्चन ही, इसमें कोई ऐसा हो ही नहीं सकता क्वेश्चन जिसका एचसीएफ जो है वो एलसीएम से पूरी तरह डिविजिबल ना हो। तो इट मींस दिस इज ए, देयर इज नो एनी पेयर, इनमें कोई है ही नहीं है जो जिसका एलसीएम और एचसीएफ ऐसा आए। ठीक है ना, एचसीएफ पूरी तरह विभक्त होना चाहिए, पूरी तरह भाग होना चाहिए एचसीएफ से। ठीक है ना, अगर 136 पूरी तरह डिवाइड हो जाता देन यू हैव टू गो दिस आंसर। ठीक है ना, 136 की तरह 132 होता तब भी हम मान लेते। ठीक है, तो नहीं, तब भी नहीं है, तब भी नहीं है पेयर ये। ठीक है, तो इसका मतलब देयर इज नो, इसकी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। ठीक है, कोई जोड़ा नहीं है, देयर इज नो एनी वन। ठीक है ना, देयर इज नो एनी वन पेयर। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम लोग 1 2 3 ऐसे लिख देते हैं। तो कई क्वेश्चंस का आंसर होते हैं, ऑप्शंस में आते हैं जिनमें आपके पास देयर इज नो एनी पेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका मध्यम संवर्तक 3 है तथा लघुत्तम संवर्तक 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है, या इसका योग क्या होगा? तो इसमें क्या करेंगे आप लोग? सबसे बड़ी बात यह है कि दो संख्याओं को आप लोग पहले एक पता होना चाहिए, एक फार्मूला है आपको।
अगर आपके पास 2 या 3 टर्म, जितनी भी टर्म दी हुई हैं, तो उसका हम लोगों के पास एक फार्मूला है, 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू, ठीक है ना, संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्या नहीं, संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस ये फार्मूला है, इसी फार्मूले के आधार पे ये क्वेश्चन हो सकता है, ऊपर वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। द मल्टीपल ऑफ 2 टर्म्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब 2 संख्याओं का गुणा जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल भी 2 संख्या का मतलब क्या हो गया, जैसे आपको किसी ने बोला कि 14 और 28 का ये निकालो, एलसीएम निकालो, ठीक है ना। तो 14 और 28 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आ गया 28, और इसमें एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आ गया आपके पास 14 और 28 का, ठीक है। तो 14 इंटू 28 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आया 28, और इसका एचसीएफ कितना आएगा, जो दोनों में कॉमन है, 2 और 7 दोनों में कॉमन है, तो ये आ गया 14, वही तो आपके पास टर्म थी, ठीक है ना। तो ये मैं सिर्फ आपको एक समझा रहा था तरीका, ठीक है ना। जब भी 2 संख्या का गुणनफल निकालना है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, तो ये भी एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अभी ऐसा क्वेश्चन करते हैं, 2 संख्या का योग 36 है और इनका मध्यम समवर्तक 3 है तथा लघुत्तम समवर्तक 105 है, एलसीएम 105 है, एचसीएफ 3 है, संख्याओं का योग 36 है। नहीं तो फिर इसमें एक संख्या माननी पड़ेगी, दोनों संख्या माननी होगी। माना पहली संख्या बराबर है x, दूसरी संख्या बराबर है y, दोनों का योग x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, अब इनका मल्टीपल कितना होगा, x इंटू वाई। अब संख्या क्या है x और y, तो इनका मल्टीपल क्या होगा, x इंटू वाई बराबर है, एलसीएम कितना है बेटा 105, और एचसीएफ कितना है आपके पास 3, तो इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये आ गया x y इज इक्वल टू 5 3, अगर लिखना तो लिख लो, नहीं लिखना तो रहने दो, कोई बात नहीं, ऐसे भी हो जाता है। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था ये क्वेश्चन कैसे लिखा, इन संख्या के व्युत्क्रमों का योग 1 ओवर x प्लस 1 ओवर y, ये व्युत्क्रम होते हैं रेसिप्रोकल्स, ठीक है ना। x का व्युत्क्रम आ गया 1 ओवर x, y का व्युत्क्रम आ गया 1 ओवर y, तो बोलता है व्युत्क्रमों का योग कितना है। क्वेश्चन सिंपल है, ये क्वेश्चन कैसे है, यहां पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो x y आ गया, और यहां पे एलसीएम दिया तो उसके बाद यहां पे y आ जाएगा और यहां पे x आ जाएगा। यू कैन आल्सो राइट इट एज y प्लस x या x प्लस y इज इक्वल टू ओवर x y, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ अलग जैसा है, क्या पता आपके स्टाइल में ना हो। x प्लस y कितना है 36, वैल्यू पुट अप करना, ठीक है। आपने कभी किया ना हो तभी ये क्वेश्चन कवर किया हुआ है, और ये आ गया 105 इंटू 3 बन जा 3 3 2 जा 6 12, ठीक है ना। तो 12 को करेंगे 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। तो ये 4 ओवर 35, क्या ऑप्शन में है ऐसा आंसर, यस सी ऑप्शन, 4 ओवर 35 सॉरी 4 ओवर 35 इज योर आंसर नंबर सी, ठीक है ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, अलग जैसा क्वेश्चन है, परंतु ये जरूर याद रखना है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमारे पास इसमें एलसीएम और एचसीएफ में यूज होता है। और अब आज क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, करते हैं। सो
क्या क्वेश्चन था फर्स्ट, 3:4। आपने ले लेना लेट द टर्म्स आर, ये माना संख्या, पहली संख्या आपने ले ली 3x, दूसरी संख्या ले ली 4x, ठीक है ना। इनका अनुपात कितना है 84, नहीं इनके 3:4 में तो 3x 4x, और इनका एलसीएम 84 है, ठीक है ना। अब आपके पास क्या आएगा 3x इंटू 4x, 3x इंटू 4x इज इक्वल टू 84, ठीक है ना। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाता है, इनका एलसीएम है हमारे पास, इनका लघुत्तम समवर्तक है 84, ठीक है। तो 12x का एलसीएम आ गया आपके पास, क्योंकि इसमें भी आप करेंगे ना, अगर आप इसको करेंगे 12x नहीं, इनका एलसीएम निकालेंगे, इनमें दोनों में कॉमन क्या है x इंटू 3 इंटू 4 ऐसे आएगा, ये आ गया एलसीएम। इसका पहले टर्म का एलसीएम निकालोगे 3 इंटू 4, ये अलग अलग है, और x जो कॉमन है उसको एक बार लिखा जाता है, कॉमन को मैंने एक बार लिख दिया, तो 3 इंटू 4 इंटू एक्स, तो मैंने यहां पे डबल x लगा दिया था, ये नहीं 3x इंटू 4 यानी 12x इज इक्वल टू 84, और व्हाट इज x, x इज इक्वल टू 84 ओवर 12, ये आ गया 7, ठीक है ना। अब बोला इसने बड़ी टर्म क्या है ना, अगर आपको बोलता छोटी तो क्या करना था, छोटी क्या जाना था 3 इंटू 7 21, बड़ी टर्म क्या है 4 इंटू 7, तो बड़ी संख्या बराबर है 4x की, तो 4 गुना 7, क्योंकि x आपके पास 7 आ गया, तो 28 इज द आंसर। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी। इस तरीके का क्वेश्चन मैक्सिमम आपको टेस्ट में मिल जाएगा, एसएससी जीडी के टेस्ट में भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा तो पता किस तरीके का आता है, ठीक 5 धावक जो है वो इकट्ठे भागना शुरू करते हैं, ठीक है ना, कितनी कितनी देर बाद वो मिलते हैं, ठीक है, और अगर वो उनका जो अंतराल है उनका कवर करने का अंतराल दे दिया होगा आपको, आपने सिर्फ क्या करना है वो कितनी देर बाद इकट्ठे मिलेंगे या कितनी देर बाद वो इकट्ठे क्रॉस करते हैं। तो काफी क्वेश्चंस हैं जो इसके रिगार्डिंग आते हैं, तो इस क्वेश्चन को ऑन प्रायोरिटी बेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया हुआ। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, ठीक है ना। सबसे पहले आपने करना 6 घंटियों का 6 घंटियों का जो टाइम है ना उसका घंटियों के समय का लघुत्तम समवर्तक, मतलब कितनी देर बाद वो इकट्ठी बजी, कितनी देर बाद वो अगर अभी बजी, उसके बाद ये वाली पहले वाली 2 मिनट बाद, अगले वाली 4 मिनट बाद, उससे अगले वाली 6 मिनट बाद, तो कितनी देर बाद वो इकट्ठी बजी होगी। तो पहली बार आपने बजा दी, उसके बाद कितनी देर बाद, तो दैट इज द समय का अंतराल, 6 घंटियों के समय का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसका लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे, ये आ जाएगा 2, ठीक है ना, 2, ये आ गया 2 इंटू 2, इसको आ गया 2 इंटू 3, इसको आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, और उसके बाद आ गया 2 इंटू 5, उसके बाद आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम कैसे करते हैं, देखो 2 सब में कॉमन है, ये कॉमन मैं काटता जा रहा हूं, ये कॉमन ये मैंने 2 एक बार लिख दिया। अब ये तो खत्म हो गया, उसके बाद 2 इसमें, 1 2 ये ले लो, 1 2 ये ले लो, और 1 2 ये वाला ले लो, ये आ गया। उसके बाद क्या बचा, 1 2 बच गया, इसको भी लिख दो, ये भी मैंने लिख दिया। उसके बाद 3 लिख दो, ये 3 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, ठीक है ना। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 5 जा 120 सेकेंड आया, यानी एक बार जब बजती है ना उसके बाद 120 सेकेंड बाद, 120 सेकेंड मतलब कितना हुआ, 120 सेकेंड का अगर मिनट करूंगा 120 डिवाइड बाय 60 0062,
2 मिनट, 120 सेकंड 2 मिनट का बनता है, तो 2 मिनट बाद ये दोबारा बजेगी। तो 30 मिनट के अंतराल में कितनी बार बजेगी? मैक्सिमम बच्चे आंसर क्या देते हैं? 30 मिनट के अंतराल में, अगर ये 2 मिनट के बाद बज रही है तो 30 मिनट बाद कितनी बार बजेगी? 2, 15, और मैक्सिमम वहां पे ऑप्शन होती है 15, और आप कर देते हैं यस 15 इज द आंसर, बट दैट इज ए रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि जो पहली बार बजी थी वो तो उसने कोट ही नहीं किया, तो जो भी आपके पास आएगा उसमें +1 कर देना आपने, +1। जो पहली बार बजती हैं वो 0 अंतराल के ऊपर बजती हैं, वो वाला तो हमने किया नहीं, हमने तो उसके बाद वाला कर दिया, 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 6 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, यानी 30 मिनट में 15 बार बजेगी। पर जो 0 मिनट में बजी थी पहली बार इकट्ठी, वो मैंने काउंट ही नहीं की। तो इसका राइट ऑप्शन है 15 + 1 16 बार बजेगी ये इकट्ठी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको लगता है फिर भी कमी रह गई है तो इसको और ढंग से करवाने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने कवर किया है सिंपल। आप क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम को, ठीक है ना, ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम को आप, अगर उसने बोला कितने घंटों बाद बजती है तो उसको आवर्स में चेंज कर लेंगे, आप उसको डिवाइड कर दो, +1 कर दो, बस आवर्स में डिवाइड करके +1 करना। लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट, ठीक है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 75 और 45 लीटर दूध के उस बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकी में दूध को पूरा पूरा नाप सके? तो आपने ये करना 75 और 45, जब भी आपको बोले कि बड़े से बड़ा बर्तन, तो क्या मतलब हो गया आपके पास, उसका क्या करेंगे हम लोग, जो दोनों टंकी के दूध को पूरा पूरा नाप सके। तो मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं 75 और 45 को तो इससे भी बड़ा बर्तन चाहिए होगा, पर उसने ये नहीं बोला, उसने बोला जो इनको पूरा पूरा उस बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों को, टंकी के दूध को पूरा पूरा नाप सके। तो इसका मतलब इसने बोला हुआ है HCF, HCF हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे करना? आपने 75 और 25 का HCF निकाल लेना। यहां पे देखो, महत्तम समवर्तक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इससे बड़ा नहीं होगा, ये पूछ रहा कि जो दोनों को पूरा कवर करता हो, कोई ऐसा लोटा जो दोनों को पूरा कवर करता हो। तो 75 एलसीएम 75 और आपने 45 का निकाल लेना, ठीक है ना। इकट्ठा कर देते हैं हम लोग, फैक्टर से नहीं करेंगे। 3 बस, इसके आगे नहीं होता है। तो 3 और 5 ये कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। ये मेरा तरीका है, आप अपने ढंग से करना। 45 और 25 ऐसे करना है, ऐसे कर लो आप लोग, 15 होगा इसका। जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है कर सकते हो। 45 में 90, 45 0 3 45 आ गया, 45 आ गया, 30 बन जा, 30 बन जा 30, 15 आ गया, 15 30 आ गया, 15 2 जा 30, तो 15 इज द एलसीएम। भाई तो मैंने बोला था आपको, इसका एलसीएम कितना आ गया? 15। तो 15 लीटर का एक ऐसा लोटा जो इन दोनों को पूरा पूरा कवर करेगा, मैक्सिमम 15 लीटर का लोटा होगा, ठीक है। दैट इज योर आंसर। 3 और 5 का भी आ जाएगा, परंतु 3 और 5 का छोटे लोटे होंगे, और बड़े से बड़ा क्या होगा? 15 लीटर का, ठीक है। सो मेरे ख्याल से एलसीएम का आपका काफी कवर है। अब आपके एंड से जो प्रॉब्लम आएगी हम उसको करेंगे, ठीक है ना। सो आप इसको रिपीट कीजिए, कुछ टेस्ट आ रहे हैं, आप लोग थोड़ी तैयारी बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। हम लोग भी थोड़ा अपना लेक्चर का टाइम बढ़ाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो यू कैन गो थ्रू द कमेंट बॉक्स के थ्रू बोलिए, ठीक है ना, कि क्या क्या प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे करते हैं, ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, कमेंट में आएंगे तो आपको ज्यादा बेटर मैं उसी टाइम करूंगा, ठीक है ना। कई बच्चे व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप का ऐसा है कि मैं हमेशा नहीं देख पाता हूं, ठीक है। इसको यूट्यूब के साथ मैं बहुत ज्यादा अटैच रहता हूं। तो चलो एनी हो, जो आपको अच्छा लगता है वैसे करते रहिए, परंतु प्रैक्टिस करते रहिए, दैट मेक्स यू ए परफेक्ट, ठीक है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ब्रेक के बाद।